नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे इस वर्ष के दूसरे ग्रहण के बारे में, जो कि है सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार के सूर्य ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, इस बार वर्ष का दूसरा ग्रहण 10 जून को लग रहा है और ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 10 जून को दोपहर में 1:42 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा 10 जून को शाम को 6:41 पर। यह ग्रहण भारतवर्ष में न्यूनतम ही दिखाई देगा, भारतवर्ष में बहुत कम ही दृश्य होगा। और अगर हम ज्योतिष के नजरिए से समझें तो यह ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। तो ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगले 15 दिनों तक। अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, चलिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि पर जानते हैं। मेष राशि वालों को ग्रहण की वजह से पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और इस समय अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इन 15 दिनों में आंखों का विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, ग्रहण की वजह से आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। आपके कारोबार में, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और चूंकि ग्रहण वृषभ राशि में ही है, इसलिए आपको अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं। मिथुन राशि, आपको धन की हानि हो सकती है, धन का बहुत ध्यान रखें। किसी तरह का मुकदमा ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, उससे भी बचें। और इस समय ग्रहण की वजह से अगर आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। चलिए अब बाकी राशियों पर भी जानते हैं ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, अगले 15 दिनों में आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, लेकिन इस समय कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंह राशि, ग्रहण की वजह से आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है सिंह राशि वालों के नए काम की शुरुआत इस समय हो जाए, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो। कन्या राशि, ग्रहण की वजह से करियर में दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखिए। इस समय परिवार में, रिश्तों में किसी तरह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी राशियों पर ग्रहण का प्रभाव जानते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, ग्रहण की वजह से सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके परिवार में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसमें सावधानी रखिए। इस समय मुकदमे आदि आपको परेशान कर सकते हैं, तो अगले 15 दिन में मुकदमे आदि से बचाव करें। वृश्चिक राशि, कारोबार के नुकसान का इस समय आपको ध्यान रखना होगा। आपके करियर में इस समय सडन अचानक बदलाव हो सकता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना वृश्चिक राशि वालों के लिए आवश्यक होगा। धनु राशि, ग्रहण ये कहता है कि अगले 15 दिन की यात्राओं में सावधानी रखिएगा। हालांकि धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। इस समय स्थान परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।
चलिए अब जानते हैं बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का प्रभाव क्या है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों को ग्रहण की वजह से संतान की चिंताएं हो सकती हैं। शिक्षा में, प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा भी आ सकती है और इस समय कोई परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच विचार करके परिवर्तन करिएगा। कुंभ राशि, ग्रहण की वजह से बेवजह की काल्पनिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा और करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय जीवन में बड़े परिवर्तन के योग हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मीन राशि, ग्रहण की वजह से आपको लाभ होगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव अगर आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं या पड़ सकते हैं तो क्या उपाय करें। सूर्य ग्रहण के दौरान या तो सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, या अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, या जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना करें। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके पूजा उपासना करें, दीपक जलाएं और इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। इसमें भी गुड़ और गेहूं अगर आप इसका दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।